Assalamu alaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. We are going to start our 7th lecture, chapter number 4, cells and tissue, and the topic is subatomic particles, subatomic and acellular particles. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी देखी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। अब सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को ही देख के इसको डिफाइन करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी भी बायोलॉजी के वर्ड्स में अगर सबसे पहले ए आ जाए तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, नॉट कंसीडर करते हैं। यानी कि ए सेलुलर ऐसे जानदार होंगे जिनमें सेल्स नहीं होंगे, और अगर सेल से कोई छोटी चीज है उनको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर। ठीक है, सेल से छोटे क्या होते हैं, सेल से छोटे क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज होती है। और आपको स्टूडेंट्स पता है ऑर्गेनेलिज किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। यानी कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि वायरस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं कि वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अगर वो लिविंग है तो वो क्या करते हैं कि वो ह्यूमन के अंदर जाते हैं, उनके साथ सेल के साथ अटैच होते हैं, उनमें डिजीज काज करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। उनको हमने क्या कंसीडर किया था कि वो क्या है, लिविंग है। और अगर वो नॉन लिविंग है तो उनको हमने क्या कहा था कि ये ए सेलुलर है, यानी कि उनकी बॉडी सेल से मिलकर नहीं बनी होती या सेल से भी बिल्कुल वो छोटे छोटे से होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। आपने जो सा उसके सेल थ्योरी का फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था कि तमाम ऑर्गेनिज्म वन और मोर सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर वायरस की बात करें, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स किसे कहते हैं, जो प्रोटीन से कंपोज्ड हुए होते हैं, और वायरॉइड्स किसे कहते हैं, जिनमें सर्कुलर आरएनए होता है। और ये दोनों पार्टिकल्स किसमें डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में। आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल से मिलकर बने नहीं होते, रेदर दे आर सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। यानी कि हम इनको एसेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल से मिलकर नहीं बने होते। दे डू नॉट रन एनी मेटाबोलिज्म इनसाइड देम। इसके अलावा इनके पास मेटाबोलिज्म मशीन भी नहीं होती। मेटाबोलिज्म किसे कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं और टूटते हैं। दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किस लिहाज से करें, दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनके पास अपनी मेटाबॉलिज्म मशीन नहीं होती। वायरस हमारे अंदर जब एंटर होते हैं तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म मशीन को यूज करते हैं और अपनी बॉडी पार्ट्स बनवाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जब अंदर जाते हैं तो अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा अपने जो से कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कन्वर्ट करते हैं। We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdoms of the organism. इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 3 में ए सेलुलर पार्टिकल्स को यानी कि वायरस को हमने किसी भी किंगडम में इसको इंक्लूड नहीं किया था। यानी कि ये 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि इनकी बॉडी सेल से मिलकर नहीं बनी होती। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये आपको टेबल दिखा हुआ है। जेनसिन ने क्या किया था, इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था 1590 में। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, सेल किया था। एनाटॉमी ने क्या किया था, इसने ऑब्जर्व किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा डी लमार्क ने प्रपोज क्या किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यू। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। शिलीडियन ने क्या किया था, प्लांट टिश्यू को डिस्कवर किया था। इसके अलावा शवा ने क्या किया था, स्टडी किस पे की थी, एनिमल्स टिश्यूज पर की थी। रॉबर्ट विर्चो ने ये प्रपोज क्या किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसके अलावा लुईस पास्चर ने विर्चो की आइडिया को क्या किया था, प्रूव किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।